प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की चर्चा कर रहा। अभी हम ऋषभ भव तक अपनी चर्चा में पहुंचे नहीं। अभी पूर्व भवों की बात हो रही। ऋषभ भव से पूर्व ऋषभदेव की आत्मा 26वें देवलोक में थी। उनके मित्र साथी वो भी वहाँ थे। अब हम जो बात कर रहे थे वह इस धरातल की और पृथ्वी की बात कर रहे थे। उस समय इस धरा के क्या हालात थे, क्या स्थितियां थी, यहाँ क्या बीत रहा। बंधुओं, मैं सोचता हूँ अगर वो सारी बातें हम करेंगे तो विषय और चर्चा लंबी। हम तीर्थंकर भगवान के गुण गान करने बैठे हैं तो उनके आसपास की ही बात करेंगे और चर्चाएं संक्षेप में करेंगे। बंधुओं, एक बात मैंने कल भी कही थी, इतिहास के, चाहे वो इतिहास धर्म का हो चाहे संसार का हो, उस समय ये बात किस युग की है ये चर्चा तो की जाती। जब बात समय की आती है तो हम समय के उस भाग पर जाते हैं जो विशाल और विस्तीर्ण है। समय की छोटी से छोटी इकाई भी है और बड़े से बड़ा व्यापक रूप भी। बंधुओं, उस समय इस धरा के ऊपर इस अवसर्पणी काल का तीसरा आरा चल रहा। अब मन करता है कुछ बात करूं। ये सर्पणी का क्या मामला हो गया और ये क्या चीज है? कई बार कहते हैं अवसर्पणी उत्सर्पणी, क्या है बात? बंधुओं, काल के चक्र की बात मैंने की थी। काल एक चक्र है और चक्र वह होता है यदि घूमता रहे तो उसका कोई भी अंत नहीं होता। कुएं का कोई चक्र लगाता रहे, जीवन बीत जाएगा, अंत नहीं आएगा। अंत कब होता है? जहां खड़े हो जाए, जहां से गढ़ना शुरू कर दें, वह चक्र का प्रारंभ भी है और अंत भी। ये जो काल चक्र है ये दो भागों में बटा है। क्यों ये तीन में क्यों नहीं बांट लिए? चक्र दो भागों में ही बढ़ता है। कैसे बढ़ता है समझने की बात है। इसको समझने के लिए हम घड़ी पर ध्यान दें, घड़ी के डायल पर ध्यान दें।
आधे भाग में घड़ी की सुई नीचे आती है, आधे भाग में ऊपर जाती है। इसलिए कहा इसके दो हिस्से हैं, करने के तो इसके 12 भी हिस्से हो जाए, करने को और ज़्यादा हो जाए, पर सुई जो है वो आधे भाग में नीचे आएंगी। ये नहीं हो सकता कि सुइयां उसके 75वें हिस्से तक नीचे चली जाए, कि जाएंगी कैसे? आधे तक ही नीचे आएंगे, उसके बाद आधे में ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर से नीचे आना इसका नाम अव है, नीचे से ऊपर जाना ये उद्दत है। ऊपर सर्प का मामला क्या है? बंधुओं, सर्प का अर्थ काल होता है, काल को सर्प भी कहते हैं। यहाँ ये जो है प्रतीक रूप में ग्रहण है, इसका अर्थ काल समय है। ये जो अवसर्पणी सर्पणी है, यह है, इसका अर्थ यहाँ काल है। काल का वो भाग जो अव ऊपर से नीचे आया, उत जो नीचे से ऊपर गया। सर्प, सर्प माने काल। अब चूंकि उसको समझने के लिए इस जंतु का उदाहरण रख लिया कि वे ये सर्प काल ऐसे ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे और यूं चक्र बन गया। बात चली आ रही, पुराने जमाने में जो बैलगाड़ियाँ थी, उनके जो पहिए होते थे वो लकड़ी के होते थे। लकड़ी के पहिए के 3 भाग होते थे। एक तो होता था मध्य भाग, एक होता था बीच का भाग, एक होता था बाह्य भाग। मध्य का भाग नाभि कहलाता है, बीच का भाग आरा कहलाता है, अंतिम भाग चक्र कहलाता है। ये 3 भाग होते हैं। नाभि तो सेंटर, नाभि है बीच का हिस्सा, बिल्कुल सेंटर का हिस्सा है। आरा जो है वो जो डंडे लगे होते थे उनको आरा कहते हैं। और ये मैंने बताया था आपको कि आरा शब्द अर्थ सूर्य और सूर्य की स्थितियों से बना हुआ है, तो ये उसके हिस्से। ऊपर से नीचे जब पहिया या घड़ी का डायल, उसमें अक्षर और ऊपर चलती सुई जब आती है तो 6 अंक बनते हैं। ऊपर से नीचे तक 6 अंक बनते हैं। वो वहाँ उस चक्र में भी 6 आरे बनते हैं। और मैंने कहा वर्ष के 12 महीने, आकाश में 12 राशियाँ, सूर्य की 12 स्थितियाँ, ये मामला इस तरह से। आधे हिस्से में सुई ऊपर से नीचे आई और उसके 6 अंक बने। फिर आधे में नीचे से ऊपर सुई चढ़ी, ऊपर गई 6 अंक यहाँ बने। इसी तरह से गाड़ी के पहिए की तरह से ये जो आ रहे हैं, इनके बारे में बहुत कुछ विस्तार से धर्म ग्रंथों में बताया। अब पहले क्या बताया, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत कुछ बताया। क्योंकि जब हम समझने के लिए घड़ी को सामने रखते हैं, 12 से 1 तक का जो घड़ी का भाग है, उसमें कितनी डिग्रियां बनी, उसमें क्या स्थिति बनी, उसमें क्या हुआ, और कुल सेकंड कितने होते हैं 6 से 12 से 6 तक में, 12 से 1 तक में कितनी सेकंडें बनेंगी, ये सब मामला समय का। वहाँ जो धर्म ग्रंथों में बताया उस काल में क्या स्थितियाँ थी, इसका विवरण बड़े विस्तार से। आप कहेंगे कह दिया जाए, हमारी मूल कथा पीछे हो जाएगी। बस इतना समझ लो कि जैसे 12 से 1 तक का पहला घंटा है, वहाँ इसका नाम सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा दिया गया। ये जो नाम है, ये नाम ही बता रहा है
उस जमाने में, इस युग में क्या स्थिति थी। उस समय सुख ही सुख था। मानव की धरातल की धार्मिक है सारा वर्णन। उसमें क्या स्थिति थी कि मनुष्य सुखी था, और जो समय समय बीत रहा था वो कहलाता है भोग भूमि। एक होता कर्म भूमि, एक होता भोग भूमि। भोग भूमि सुख है, कर्म भूमि पुरुषार्थ है। उस समय में इस धरातल पर ऐसी स्थिति थी। वृक्ष तो थे, बहुत थे, पर कुछ खास वृक्ष थे। उनका नाम कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के बताए, जिनसे मानव की इच्छाएं पूरी हुई। अब अगर इसका थोड़ा सा मानवीयकरण करें तो यूँ होगा जिससे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती। इस बात पर इस बात का फर्क हो गया। पहली बात जो है इच्छाएं पूरी होती थी, वो एक धार्मिक बात हो गई। आवश्यकताएं पूरी होती थी, जीवन की बात होगी। जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं वो सारी उन वृक्षों से पूरी होती। अब जितनी आवश्यकताएं आप सोच सकते हैं, सारी उनसे पूरी हो जाती। यह जो आ रहा है, ये जो है, यह आ रहा बंधु, इसका समय भी बताया गया। यह है 4 कोटा कोटि सागरोपम का। अब बात विस्तार को चली। 4 करोड़ को 4 करोड़ से गुना करने का जो राशि प्राप्त होती है, वह राशि सागरोपम है। इतना बड़ा समय है जिसको हम सोच नहीं पाएंगे। इतना समय सारा बीतता, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शनै शनै सब व्यतीत हो जाता। जब घड़ी की सुई एक से आगे बढ़ती है और काल चक्र में बात पहले आरे से दूसरे आरे पर आती है, तो घड़ी की सुई जब 1 से 2 में आई, उसकी डिग्रियां बदल गई, उसकी स्थितियां बदल गई, सेकंडों की संख्याएं बदल गई, परिवर्तन आ गया। पहले वो कहाँ थी, फिर कहाँ आ गई, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। दूसरा आना, उसका नाम सुखमा है। सुखमा, सुषमा, सुख है। वहाँ अति सुख था, यहाँ सुख है, दो कोई नहीं। यहाँ भी सुख है इस स्थिति में। इसकी जो समयावधि हुई वह है 3 कोटा कोटि को परस्पर गुणा करके जो संख्या आई वो सागरोपम कहलाई। बंधुओं, ये क्या बात हुई? ये अपने हाथ में है, इसको घटा दो, इसको बढ़ा दो, इसको कुछ कर दो, मामला क्या है? आपको समझाता हूं। जैन परंपरा में आप समझ तो रहे हैं ना मेरी बात भाइयों, ये मामला भाई ऐसा ज़्यादा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा समझ। वैदिक परंपरा में समय मापने का साधन, उसकी संज्ञा युग है, और युग जो है वो 4 चतुर्युग कहते हैं। वो जो 4 युग हैं उनकी स्थिति क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन 4 युगों के बारे में हमें एक उपमा दी वहां पर, कि वो क्या दी? बैल से उपमा दी। तो बैल का यह क्या वास्ता हो गया, समझाया गया। बैल को यहाँ धर्म का प्रतीक माना, वैदिक परंपरा धर्म का प्रतीक माना, और बताया जो पहला सतयुग है उसके 4 पाए हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं पाए का क्या मतलब, 4 पाए है क्या मामला है? कि धर्म रूप जो
वृषभ है वह 4 पांव पर खड़ा हुआ है, अर्थात पूर्ण है। यहाँ पाए पांव शब्द का सूचक है, और वृषभ बैल जो धर्म का सूचक है, और 4 पाए का मतलब उसकी अवस्था से है, वो 4 उसके ऊपर स्थित है। बंधु, इसकी जो स्थिति और अवस्था बताई गई सतयुग की, उसकी संख्या 4 है, 4 लाख या और शब्दावली भी आती है, इतना इसका माप होता है। उसके बाद त्रेता की बात आती है तो धर्म 3 पांव पर होता है। जैसे वहां समय में परिवर्तन आना, यहाँ भी आया, 3 पांव पर त्रेता युग में धर्म होता है। ऐसे कोई कल्पना नहीं है कि पांव का क्या हुआ, आप पांव को उस पांव से न जोड़ करके समय की अवधि से जोड़ें, ये इतना होता है, इसका माप ये है, इसका इतना माप होता है। बंधु, इसकी संख्या घटकर 3 रह जाती है। 4 से समय अवधि 3 लाख वर्ष अथवा और भी शब्दावली हैं, वो रह जाती है। उसके बाद फिर समय चक्र आगे बढ़ा तो द्वापर युग में धर्म 2 पांव पर होता है, इतना धर्म घट जाता है। कलयुग में वह 1 पांव पर रह जाता है, समयावधि 2 लाख और 1 लाख रह जाती है, ये रह जाती है। इस वैदिक परंपरा के चिंतन में अवतार सतयुग में भी होते हैं, अवतार त्रेता में भी होते हैं, अवतार द्वापर में भी होते हैं, अवतार कलयुग में भी होते हैं। ये उनकी अवधारणा है। चारों ही युगों में, इन युगों के अंदर अवतार परमात्मा अवतार लेता है, परमात्मा आता है। जैसे कि द्वापर में, त्रेता में इनमें अवतार आए, और कलयुग के लिए भी कहा भी एक अवतार का जन्म शेष है, उसको कल की अवतार कहेंगे, वो आएगा।